विम्बर बनाने का जो मकसद था ना वो ये है कि मतलब पाकिस्तान का एक अपना सोशल मीडिया होना चाहिए। हम इंडिपेंडेंट हैं तो हमारी जो सोशल मीडिया है वो भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इसमें एक तो ये है कि फ़ेसबुक वाले सारे फीचर्स मौजूद हैं। दूसरा उसमें ये है कि जैसे इसमें वॉइस नोट का जो है वो अलग से है कि उसमें पोस्ट में वॉइस नोट कर सकते हैं, कॉमेंट में वॉइस नोट कर सकते हैं। का सबसे अच्छा जो फ़ायदा ये है कि एक तो बहुत ज़्यादा इनक्रिप्टेड है, मतलब आपका डाटा लीक नहीं हो सकता, इजाज़त के बगैर कोई आपका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता। यूज़र्स के लिए मोनेटाइजेशन के क्या रूल्स हैं इसमें? विम्बर पे साइन अप होते हैं, वो कुछ भी वहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं, वीडियो या पिक्चर, इतने ज़्यादा व्यूज़ और लाइक्स आ रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग उनको जो है वो पॉइंट्स मिलते हैं। देन वो उनको विड्रा करवा सकते हैं इजी पैसा में, जैज़ कैश में, बैंक में, पायनियर में। 95 न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बशीर और आप देख रहे हैं 95 न्यूज़। नाज़रीन, नौजवान मुल्क का कीमती सरमाया होते हैं और जिनके हौसले चट्टान की तरह मजबूत हों उनको मंजिल भी आसानी से मिल जाती है। आज इसी तरह मेरे साथ मौजूद हैं दो नौनिहाल बहन भाई जिन्होंने पाकिस्तान को रोशन पाकिस्तान, डिजिटल पाकिस्तान बनाने के मकसद से बहुत सी ऐप्स तैयार की, जिनमें मोस्ट फेमस ऐप पाकिस्तानी फ़ेसबुक जो कि विम्बर के नाम से और पाकिस्तानी टिकटॉक जो कि हिप हॉप के नाम से बहुत फेमस है। तो आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस ऐप्स के बनाने का मकसद क्या है और इससे लोगों को क्या फ़ायदा होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कमरुनिसा, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइएगा कि विम्बर जो कि फ़ेसबुक को रिप्लेस करी और फ़ेसबुक पूरे दुनिया में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल ऐप है, तो विम्बर के बनाने का आपका मकसद क्या था, इसकी ख़ास वजह क्या थी? ओके, विम्बर बनाने का जो मकसद था ना वो ये है कि मतलब पाकिस्तान का एक अपना सोशल मीडिया होना चाहिए, क्योंकि फ़ेसबुक जो है मतलब कि हम इंडिपेंडेंट हैं तो हमारी जो सोशल मीडिया है वो भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, हमारी ऐप्स इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। कि जैसे आप देखेंगे फ़ेसबुक की जो नेटवर्थ है वो मतलब पाकिस्तान का उतना बजट नहीं है जितनी उनकी नेटवर्थ है, तो जस्ट एक फ़ेसबुक की वजह से, ठीक है। तो बाकी इस तरह टिकटॉक का अपना है, व्हाट्सएप का अपना है, इंस्टा का अपना है। तो इसी तरह एक ये माइंड में चीज़ थी कि अगर हमारा अपना सोशल मीडिया होगा तो उसमें एक तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो है वो बूस्ट मिलेगा, दूसरा ये है कि यहाँ पे लोग अर्न कर सकते हैं, थर्ड ये है कि जब मतलब हम एक डिजिटल वर्ल्ड की तरफ जाएंगे, हर चीज़ हमारी अपनी होगी, तो उसमें एक तो ये है कि डाटा जो है पाकिस्तान का वो पाकिस्तान में रहेगा, पाकिस्तान की प्राइवेसी पाकिस्तान में रहेगी। तो ये मकसद है। अर्निंग का क्या इसमें रोल है? इसमें अर्निंग जैसे कि यूट्यूब आपको मोनेटाइजेशन देता है, फेसबुक देता है, तो इसी तरह विम्बर जो है वो उसमें आपको मोनेटाइजेशन मिलती है कि उसमें जो यूज़र्स जो हैं अगर वो कुछ भी वहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो उनको उस चीज़ की भी अर्निंग हो रही है। देन उनकी पोस्ट पे जो व्यूज़ वगैरह आ रहे हैं तो उनको अर्निंग मिलती है। इसमें कौन कौन से फ़ीचर्स हैं और ऐसा कौन सा फ़ीचर है जो अब तक लोगों को बहुत ज़्यादा लोगों में फ़ेमस रहा है, लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ऐसा कोई फ़ीचर? इसमें एक तो ये है कि फ़ेसबुक वाले सारे फीचर्स मौजूद हैं। दूसरा उसमें ये है कि जैसे इसमें वॉइस नोट का जो है वो अलग से है कि उसमें पोस्ट में वॉइस नोट कर सकते हैं, कमेंट में वॉइस नोट कर सकते हैं। इसका लेआउट फ़ेसबुक से बहुत ज़्यादा मिलता है, इसकी क्या वजह है? इसकी यही वजह है क्योंकि फ़ेसबुक 2004 से लोग यूज़ करते आ रहे हैं, तो वहाँ पे मतलब उनको यूज़ करने में वो आसानी है ना, तो ये भी अगर मुश्किल होगी तो लोगों को मुश्किल आएगी, तो आसान बनाने का मकसद है कि लोग इसमें इजीली जो है इसे यूज़ कर सकें। आप ये बताइएगा कि ऐसा इसमें कौन सा फ़ीचर है या फिर इसकी कौन सी ख़ास बात है जो मुझे कन्विंस कर सके कि मैं इस ऐप को इंस्टॉल करूं और यूज़ करूं? देखें, सबसे पहली बात तो ये कि हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है, हम में एक पेट्रियाटिज़म है, नेशनलिज़म है कि हम लोग चाहते हैं हमारा मुल्क आगे बढ़े, ठीक है। तो मतलब कि मुल्क आगे बढ़े उसमें मतलब ये है कि उसमें एक फैक्टर जो है, जैसे आजकल तो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा ये डिजिटल मतलब कि दुनिया पूरी डिजिटल की तरफ जा रही है, तो ये है कि आप एज अ पाकिस्तानी कि हम पाकिस्तान की चीज़ों को प्रमोट करें, वो यूज़ करें, दूसरा आपका डाटा पाकिस्तान में रहेगा। और इस तरह इस प्लेटफॉर्म के लिए आपने कितने अरसे काम किया, कितना अरसा लगा आपको ये बनाने में? हम लोग जस्ट एक पे नहीं, उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बाकी ऐप्स पे भी काम कर रहे थे। टोटल कितनी ऐप्स अब तक बना चुके हैं आप? हमारी तकरीबन 8 to 10 एप्लीकेशंस हैं जो कि जो सबसे ज़्यादा फेमस रह चुकी हैं, जो अब तक जिसका फ़ीडबैक बहुत ज़्यादा अच्छा है, रेटिंग बहुत ज़्यादा है, वो कौन सी विम्बर ऐप है?
जी वो विम्बर है, क्योंकि वैसे भी देखें तो पाकिस्तान में इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप यूज़ होता है, लेकिन सोशल मीडिया में जो है फेसबुक सबसे ज़्यादा, और इसका लेआउट फेसबुक की तरह का है, ये फेसबुक के जैसे है, तो इसलिए विम्बर जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है। नाज़रीन, अब हम इनके भाई से बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि बाकी जो सी ऐप्स हैं उनके बनाने का क्या मकसद था, उन्होंने इसमें कितना अपनी बहन के साथ मिलके वर्क किया, कितनी मेहनत की, तो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे बताइएगा कि जो विम्बर ऐप है, जैसे कि आपकी सिस्टर ने बताया कि इसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फ़ीचर्स भी ऐड किए हैं, तो आपका इसमें कितना रोल था, आपने उनकी कितनी हेल्प की? जो भी कोडिंग रिलेटेड काम होता है, डेवलपमेंट का काम होता है, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन का काम होता है, वो सारा मैं डील करता हूँ। अब ऐप के अंदर आपको जो भी ग्राफिक्स नज़र आ रहे होते हैं, जो डिज़ाइन नज़र आ रहा होता है, वो सिस्टर स्केच करती हैं। तो इसके अलावा आपने कौन कौन सी ऐप बनाई हैं? अभी आपकी एक विम्बर ऐप बहुत ही फेमस जा रही है, बहुत ही इसकी अच्छी रेटिंग जा रही है। इसके अलावा हिप हॉप ऐप के बारे में, जो कि पाकिस्तानी टिकटॉक के नाम से मशहूर है, लोग टिकटॉक को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो हिप हॉप की क्या रेटिंग इस टाइम जा रही है? हिप हॉप भी काफ़ी अच्छा जा रहा है, इसमें भी फ़ायदा है। जो टिकटॉक में जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उनको अर्निंग नहीं मिलती, क्योंकि मोनेटाइजेशन नहीं है। हमने हिप हॉप के अंदर मोनेटाइजेशन ऐड की हुई है। आपकी एक और ही बहुत ही फेमस ऐप जो कि व्हाट्सएप से सिमिलर है, एस्कॉन ऐप, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइएगा कि इसका क्या फ़ायदा है और इसको इंस्टॉल क्यों किया जाए? एस्कॉन का सबसे अच्छा जो फ़ायदा ये है कि एक तो बहुत ज़्यादा इनक्रिप्टेड है, मतलब आपका डाटा लीक नहीं हो सकता, और इसका सबसे मज़े का फ़ीचर है वो आपकी इजाज़त के बगैर कोई आपका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता। मतलब ये लोगों को बड़ा अट्रैक्टिव फ़ीचर लगता है। कोई अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो उसको नोटिफिकेशन जाएगा कि ये आपका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा है? जैसे आप व्हाट्सएप पे जाके लास्ट सीन वगैरह ऑफ़ कर सकती हैं, ऐसे ही आप अपने नोटिफिकेशन, वो स्क्रीनशॉट की नोटिफिकेशन ऑफ़ कर सकती हैं। फिर आपके कोई भी मतलब आपकी चैट का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएगा जब तक आप उसको अलाउ नहीं करेंगे, ना ही वो उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर पाएगा। आपने बहुत सारी ऐप्स बनाई हैं, जो सबसे पहली ऐप थी वो कौन सी ऐप थी? सबसे पहले हमने एक कंपनी बनाई थी पायरेसी किलर के नेम से, सोशल मीडिया मैनेजमेंट कंपनी थी। उसके बाद हिप हॉप बनाया, फिर कोरोना वायरस डिटेक्टर, इस तरह काफ़ी ज़्यादा फिर आगे। आपने कौन सी एज में सबसे पहली ऐप बनाई थी? एक्चुअली C++ गेम्स हम ऑलमोस्ट बचपन से बनाते आ रहे थे। मतलब बचपन से ही आप बहुत शार्प और इंटेलिजेंट हैं, इसी तरफ आपका ध्यान रहा है? इंटरेस्ट था लैपटॉप, तो मतलब इसी चीज़ में ध्यान था। मेहरूनिसा, आप बताइएगा कि आपने PPSC के बहुत से पेपर्स भी दिए हैं, ना सिर्फ इन्होंने पेपर दिए बल्कि इन्होंने टॉप भी किया है, टॉपर रह चुकी हैं, तो आप इसके बारे में थोड़ा बताइएगा कि आप स्टडी भी करती हैं, स्टडी के अलावा आपने ऐप्स भी बहुत सारी बनाई, और ये किस तरह से आपने ये सब कुछ मैनेज किया? क्योंकि पेपर्स की तैयारी करना एक स्टूडेंट के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी डिप्रेशन में जाने के बराबर ये होता है, और सारी चीज़ों को मैनेज करना। नहीं, डिप्रेशन नहीं, मतलब हमें शौक इस चीज़ का है। हम सारा दिन जो है जैसे एप्लीकेशंस वगैरह पे काम करना या अपनी स्टडीज़, तो ये स्टडीज़ को आप किस तरह से टाइम देती थी जब आप ये सारी चीज़ें आप मैनेज करती थी? तो स्टडी का आप किस तरह से? नहीं, अभी भी ऐसी, अब जब चीज़ें चल गई हैं ना, अब हम पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़्यादा बर्डन है, तो ये है कि एक स्केड्यूल, एक स्टेमिना पहले से बना हुआ है, कंसिस्टेंसी है, तो एक स्केड्यूल हमारा है कि किस टाइम पे हमने स्टडीज़ को टाइम देना है, किस टाइम पे इन चीज़ों को टाइम देना है। तो आप पेपर्स की जो से आपने तैयारी की, आपने कितने ऐसे कोई अकेडमी ज्वाइन की आपने? नहीं, अकेडमीज़ नहीं, सेल्फ स्टडी, खुद से तैयारी की। काफ़ी इंटेलिजेंट हैं आप। उसके अलावा आप मुझे बताइएगा कि आपने ये जो इसके अलावा कहीं जॉब वगैरह भी आपने, क्योंकि हमने सुना था कि आई थिंक आपने सब इंस्पेक्टर से रिज़ाइन दिया था, और उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। जी, मैंने काफ़ी जो है मतलब कुछ जॉब्स में से जो है वो जो हुई और रिज़ाइन कर दी। उसमें रिसेंटली मैंने जो है सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस से जो है रिज़ाइन किया। तो ये बहन भाइयों में अक्सर झगड़ा होता रहता है, तो आप दोनों बहन भाइयों में भी झगड़ा होता है? नहीं, कुछ ख़ास नहीं। ऐप्स जब आप बनाने लगते हैं, जब ये एप्लीकेशन आपने वर्क स्टार्ट किया, तो कभी झगड़ा हुआ? नहीं, तुम गलत कह रही हो, तुम गलत कह रहे हो, इस तरह भी कभी हुआ? नहीं, ऐसा होता नहीं है, मतलब आइडिया सेम है, सेम आइडियाज़ हैं। तो कभी इस तरह कोई फ़ीचर आप ऐड करना भूल गए हों अपनी एप्लीकेशंस में, तो बाद में याद आया हो, तो फिर भाई ने कहा हो कि तुम्हें मैंने बोला था ये फ़ीचर ऐड करो, लेकिन तुमने नहीं बोला, तुमने मेरी बात नहीं सुनी? अच्छा, नहीं, इस तरह से है ना कि ऐप्स को
मतलब अपडेट्स की ज़रूरत रहती है, कुछ इसमें फ़ीचर ऐड करना है, कुछ इम्प्रूव करना है, कुछ बग्स रह जाते हैं, तो ये सिलसिला जो है ये चलता रहता है कि अपडेट हम साथ साथ करते रहते हैं। इसलिए जो फ़ीचर अगर एक अपडेट में भूल भी गया तो वो नेक्स्ट में अपडेट हो। आपने जब ये एप्लीकेशंस बनाई थी तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था, आपकी मदर का क्या रिएक्शन था? काफ़ी खुश हुई होंगी। जी ऑब्वियसली, मतलब एक अचीवमेंट थी तो सारे घर वाले खुश थे। और काफ़ी रिश्तेदार कज़न्स इस तरह के होते हैं कि जो जल जाते हैं कि इतनी मेहनत इन्होंने किया, हम क्यों पीछे रहे, इन्होंने ऐसा, काफ़ी होते हैं। तो इस तरह कोई रहते होंगे कि जो कहें कि भाई अभी हम लोग मतलब किसी से कोई कांटेक्ट ही नहीं है, हम लोग इसी रूम में रहते हैं। रिश्तेदारों से कट ऑफ ही कर दिया, भाई ना होंगे रिश्तेदार ना कुछ और कोई बात निकलेगी। ज़्यादा टाइम जो है हमारा तकरीबन इसी रूम में गुजरता है, तो बस हम लोग साथ हॉस्टल में रहते हैं यहाँ पे? जी हम लोग मतलब इस घर वालों के साथ नहीं, बेसिकली हम लोग लाहौर से नहीं हैं, तो यहाँ पे सिर्फ हम स्टडीज़ के लिए हैं, तो ज़्यादा टाइम जो है वो पढ़ाई में ही गुजरता है। कमरुन्निसा, आप हमें बताइएगा कि यूज़र्स के लिए मोनेटाइजेशन के क्या रूल्स हैं इसमें? यूज़र्स के लिए ये है कि यूज़र्स जब विम्बर पे साइन अप होते हैं, वो कुछ भी वहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं, वीडियो या पिक्चर, या फिर वो दूसरों की चीज़ों को लाइक कर रहे हैं, वहाँ पे कमेंट करें, या उनकी पोस्ट को जितने ज़्यादा व्यूज़ और लाइक्स आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग उनको जो है वो पॉइंट्स मिलते हैं। देन वो उनको विड्रा करवा सकते हैं ईजी पैसा में, जैज़ कैश में, बैंक में, पायनियर में। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि ये जो है ये एक फ़्रॉड है, कोई पैसा वैसा नहीं मिलता, ये सारा एक फ़्रॉड है। तो कभी कंप्लेन किसी की आई हो, क्योंकि विड्रॉ में अक्सर कोई ना कोई प्रॉब्लम या कोई ना कोई इस तरह की निकल आती है, कोई ना कोई सिग्नल्स इश्यूज़ हो जाते हैं, डाउन हो जाता है सर्विस, तो कभी किसी की वजह से कोई कंप्लेन आई इसकी वजह से? नहीं, कंप्लेन नहीं, क्योंकि ये हमारा स्टार्टअप है, तो हमारा जो फोकस है वो इसी चीज़ पे है कि कहीं पे भी इसका विम्बर का जो है नेगेटिव इंप्रेशन नहीं जाए। तो विम्बर पे एक अलग से फॉरम है जो कि वहाँ पे विम्बर कम्युनिटी है, जो आपस में वो लोग यही डिस्कस करते हैं कि किनको विड्रा मिला है, किनको नहीं मिला। तो लाइक हमें लोगों को बताना नहीं पड़ता, जो भी वहाँ पर न्यू यूज़र आते हैं उन्हें वो चीज़ें देख के फिर समटाइम ये भी होता है कि हम जब भी विड्रा देते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम पोस्ट कर देते हैं, ताकि लोगों का एक ट्रस्ट रहे कि हम यहाँ पर अगर मेहनत कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो उसके रिटर्न में उनको मिल। फीडबैक अच्छा है इसका? जी, फीडबैक इसका अच्छा है, लोगों की तरफ से अच्छे आपको कमेंट्स मिल रहे हैं, फीडबैक उनकी तरफ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग जा रहा है इस तक? जी, क्योंकि हमने इन्वायरमेंट ही वहाँ पर ऐसा प्रोवाइड किया कि हर कोई एक तो सेफ़ फील कर रहा है, उसका डाटा उसके पास है, दूसरा ये कि वो जितना भी टाइम दे रहे हैं उस चीज़ की उसको अर्निंग उनको हो रही है, तो इस वजह से। और अगर इसमें डाटा आपका खो जाता है, डाटा गुम हो जाता है, तो आप वापस भी अपना डाटा पा सकते हैं, मतलब दोबारा अपना डाटा रिकवर कर सकते हैं? नहीं, अगर एक दफ़ा आपने खुद डिलीट कर दिया फिर तो वो वापस नहीं आ सकता ना। अगर गलती से हो जाता है या कोई इशू की वजह से इस तरह हो जाता है, क्योंकि आजकल तो ऐसा होता रहता है मेरे ख्याल से। डिलीट का ये है कि जब तक आप डिलीट को क्लिक नहीं करेंगे वो आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, मतलब 1-2 दफ़ा कंफर्मेशन मांगने के बाद भी अगर आप डिलीट कर देते हैं तो वो आपकी गलती। अगर रिकवर करना चाहें तो नहीं हो सकेगा? नहीं, डाटा फिर रिकवर नहीं हो सकेगा। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान के नौनिहाल बहन भाई, जिन्होंने पाकिस्तान को डिजिटल पाकिस्तान, रोशन पाकिस्तान बनाने के मकसद से बहुत सी ऐप्स बनाई और बहुत ही कामयाब रहे। हौसले अगर मज़बूत हों तो मंजिल बहुत आसानी से मिल जाती है। ये आने वाली जनरेशन के लिए एक मैसेज भी है कि अगर दिल से मेहनत की जाए, लगन से काम किया जाए तो आप कामयाब ज़रूर होंगे, अपनी मंजिल को ज़रूर पहुंचेंगे। नाजरीन, इसके साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगली स्टोरी में। अल्लाह निगहबान। अगर आपके पास किसी किस्म का टैलेंट, हुनर, अनोखी स्टोरी या ऐसा कुछ जो आप चाहते हैं कि दुनिया को दिखाया जाए, तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। हम बनेंगे आपकी आवाज़। 0307419695।